पंचायत चुनाव 2026 जिसको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग पंचायतों के चुनाव को लेकर, लोग ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम भी प्रधानी का चुनाव लड़े, हम भी ग्राम पंचायत का या अन्य जो पंचायत चुनाव उसको लड़ें और हम भी सफल हों। नेता बनने की चाहत हर किसी में है, लोग तैयारियां भी पूरी कर चुके हैं, कमर कसकर तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक समस्या बनी हुई है और समस्या ये है कि अभी तक कोई भी चीज डिक्लेयर ना होना। लोगों ने तैयारी कर ली है, लोग अपना बैनर और पोस्टर लेकर टहल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमहू बनब प्रधान, लेकिन प्रधान बनेंगे कैसे, ये एक बड़ी समस्या है। पूरी तरह से अगर स्थिति की बात की जाए तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बात की घोषणा तो कर दी है कि चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन अभी भी लोग इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी के इन वायदों के, इन दावों के क्या मायने हैं। क्या वास्तव में पंचायत चुनाव समय से होगा या ये बातें महज एक जुमला है, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश है और ये चुनाव टलने वाला है। तो आइए बात करते हैं शीतला तिवारी से। तिवारी जी, पंचायत चुनाव को लेकर काफी तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं और ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान विशेष रूप से उत्साहित हैं। गाँव में इस समय चर्चाएं चल रही हैं, लोग सिर्फ ठप्पे की बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो इस तरह से काम किया जाएगा, ऐसे से काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो दावेदार हैं पंचायत चुनाव के, जो ग्राम प्रधान के दावेदार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस बार हम प्रधानी जीत गए तो हम पूरे गांव का नक्शा बदल कर रख देंगे, हम हर किसी का घर बनवा देंगे, किसी घर कच्चा नहीं रह जाएगा। वो भी दावे पर दावे और वादे पर वादे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव समय पर होगा, ये वादे धरे के धरे रह जाएंगे? देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत जो यूपी पंचायत चुनाव है, इसमें जो है 3 तरह का चुनाव है। जैसा कि हमारे भाई लोग भी जानते हैं कि ग्राम प्रधान और सदस्य एक चुनाव है। दूसरी तरफ जो है, जो आपका बीडीसी है, बीडीसी जो है चयन होंगे, यानी जब वो चुने जाएंगे बीडीसी, तो बीडीसी जो है वह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। और तीसरा जो है वह जिला पंचायत सदस्य का है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है चुनाव करेगा। यानी यह जो चुनाव जो है उत्तर प्रदेश पंचायत का, ये अहम है। इसमें आप यह मान के चलिए कि 12 जुलाई के पहले जो है कार्यकाल इन लोगों का खत्म हो रहा है, किसी का उसके पहले हो रहा है, यानी 4-6 दिन 10 दिन ऐसे करके 12 जुलाई तक। अब ये 12 जुलाई का जो सवाल है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, पांडे जी बता रहे हैं आपसे, यह तब आया जब हाई कोर्ट ने जब ये देखा कि इनकी लेट लतीफी में, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया इन्हें लताड़ा कि आखिर बताइए कि चुनाव आप करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, करवा पाएंगे तो कब करवा पाएंगे। तो अभी तक तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि हम चुनाव समय पे होगा, समय पे होगा, लेकिन यह कोई तारीख नहीं बता रहे थे। जब हाई कोर्ट ने जब इनको पूछा और हाई कोर्ट ने फिर कहा 25 तारीख यानी 25 मार्च को मुझको जवाब दो, तब इन्होंने कहा कि हम 12 जुलाई से पहले, यानी इनकी जो समय सीमा समाप्त होगी 5 साल का, उसके पहले हम करवा लेंगे। नया जो मतलब कार्यकाल होगा वह 12 जुलाई के बाद से होगा। अब पांडे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तैयारी थी वो सब तो ठीक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कोरोना के लिए जो है जैसे हम लोग तैयार थे, वैसे जो है एक बार फिर जो है लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए। अब अगर ऐसी स्थिति, लॉकडाउन की स्थिति आ गई, तो अब क्या चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब इस पर राज्य सरकार, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वह हाई कोर्ट को क्या जवाब देगा? योगी सरकार हाई कोर्ट को क्या जवाब देगा? यानी सवाल जो है अब यहाँ फंस गया है पांडे जी। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव अपने समय पर होंगे तो क्या वास्तव में होने वाले हैं या सिर्फ ये बातें कही गई हैं? और फिर इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ये कहा जाए कि जो वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं, जो फ्यूल को लेकर, जो ईंधन को लेकर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव टाल दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन स्थितियां अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन फिर भी कोई भी चीज सही ढंग से, सही मायने में सामने नहीं आ रही है। क्या कहते हैं पांडे जी आप, ये जो चुनाव की बात है, चुनाव की स्थिति है, और दूसरी तरफ वर्तमान में जो इंटरनेशनल वार चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखते हुए क्या लगता है आपको कि क्या चुनाव सही समय पर हो पाएंगे या इसको टालना पड़ेगा? और जो पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव 25 जुलाई से पहले हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक जुमला साबित होगा। देखिए शिव जी, यहाँ सब तैयार है, जनता वोट देने के लिए तैयार है, नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार जी।
एक ही अगर तैयारी नहीं दिख रही है जहाँ जो कि जिसको कराना है अर्थात गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के दबाव में आकर के पंचायती राज मंत्री ने यहाँ में तो भर दिया कि हम 12 जुलाई तक चुनाव करा लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की तैयारी है उसको देख के कहीं ना कहीं अधूरा सा लग रहा है। अच्छा, कई कारण हो सकते हैं जी। इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और तैयारियां चल रही हैं, नजदीक चुनाव है। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट असमंजस में है। कहीं ये भी मुद्दा हो सकता है कि ऐसा ना हो कि हम उधर उलझे रहें और इधर भी रहें, क्योंकि ये एक तरह का समझ लीजिए कि सेमीफाइनल है, 2027 में असेंबली चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दूर तक होगा। तो बीजेपी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा ये चुनाव गड़बड़ हो तो उसका प्रभाव 27 में भी पड़े। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसको हम एक सेमीफाइनल के तर्ज पे लें और इसकी तैयारी अच्छे से हो, जिसका प्रभाव हमें 27 में भी मिले पड़े। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति में चुनाव कराएं या टाला जा सकता है, क्योंकि दबाव हाईकोर्ट का है कि हाईकोर्ट ने इनसे पूछा है, 25 तारीख को तारीख भी लगी है कि आपकी क्या स्थिति है, क्या मंशा है, आप स्पष्ट कीजिए। तो इसके दबाव में आकर के पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि हम 12 जुलाई तक चुनाव करा लेंगे, लेकिन इस समय जो स्थिति है SIR ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी SIR कंप्लीट होने में फिर समय लगेगा, उसके बाद ढेर सारी तैयारियां होती हैं जो चुनाव कराने के लिए आवश्यकता पड़ती है जिनकी। तो ऐसे परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि 12 जुलाई तक गवर्नमेंट की मंशा है चुनाव कराने की। तो 12 जुलाई तक गवर्नमेंट चुनाव करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है। और कारण एक और भी है, अभी लोग पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बात पर भरोसा इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वही मंत्री जी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि किसी भी थाने में जाओ, पीला गमछा डाल लेना, 20-25 रुपए का मिलता है, और उसके बाद जब तुम थानेदार के सामने बैठोगे तो थानेदार को तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा और थानेदार की हिम्मत नहीं है कि तुमसे ऊंची आवाज में बात कर सके। हालांकि इस बात के चक्कर में कई कार्यकर्ता पिट भी गए, उनको मार पड़ी और बाद में उन्होंने रो रो कर अपना हाल बताया, हाल बयां किया। तो लोगों को इस बात पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को बड़बोले मंत्री के रूप में देखा जाता है। वो कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बातें जनता को हजम नहीं होती हैं, लोगों को हजम नहीं होती हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि क्या वास्तव में चुनाव होता है और 25 जुलाई जो एक डेडलाइन दी गई है, क्या उस डेडलाइन के पहले पहले चुनाव हो जाएंगे या ओम प्रकाश राजभर की पिछली बातों की तरह ये भी बात एक मनोरंजन का एक साधन बन जाएगी, एक वो बन जाएगी कि हाँ ठीक है, मंत्री जी ने कहा था लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पहले से ही पता था। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।